प्रकार सरकार की कलई खुली है। इसी झुंझुनू में उधमपुर वाटी के अंदर बुढ़ा में आकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर वहां के विधायक राजेंद्र बुढ़ा नहीं होते जो मंत्री थे सरकार में, तो मेरी सरकार नहीं बनती। मैं इनका एहसान मंद हूँ, उनका एहसान बड़े अच्छी तरह चुकाया। पहले उनकी बर्खास्त थी और उसके बाद कल जो दृश्य था, सत्तारूढ़ दल के ट्रेजरी बेंचेस के सदस्य आपस में जिस प्रकार मुझे लात घुसे चले, ये पहले कभी विधानसभा में हुआ नहीं। और सरकार उस लाल डायरी से इतनी डर गई तो बुढ़ा जी ने जब सदन जुड़ते ही 0 आवर्स प्रारंभ हुआ तो मैंने खड़े होकर यही कहा था कि कल तक जो सरकार के अंदर थे उनके 2 वाक्यों ने उनको सरकार से बाहर किया, उनसे त्याग पत्र लिया या बर्खास्त पत्र किया, सदन ये जानना चाहता है। लाल डायरी का रेशा सदन जानना चाहता है। जो उन्होंने कहा कि लाल डायरी का रेशा उद्घाटन करूंगा तो सदन के नेता मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। उसके बाद बुढ़ा जी ने जो ही सदन में प्रवेश करके कहा कि लाल डायरी मेरे पास है, मैं लाल डायरी टेबल करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद जिस प्रकार का वातावरण बना किसी से छुपा पाया। सरकार के भ्रष्टाचार को कल की घटना ने स्वतः ही उजागर कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट जो कहती थी कि राजस्थान में जो भी काम होता है उसमें 76% लोग ये कहते हैं पैसे लेकर काम होता है, वो अपने आप सिद्ध हो गया। सचिवालय के नोट उगलने की कहानी, सोना उगलने की कहानी स्वतः सिद्ध हो कि क्यों और किस कारण से भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार ने 557 प्रकरण में जिसमें एसीबी ने मामले दर्ज किए, चलान की अनुमति मांगी तो सरकार ने अनुमति नहीं दी। ये सारी बातें सिद्ध करती है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार की का वातावरण बना है और बुढ़ा जी के नहीं आकर बुढ़ा जी के लिए कहना और बुढ़ा जी का ये कहना कि लाल डायरी में मुख्यमंत्री के कहने पर सीआरपीएफ के 150 नौजवानों के बीच में से 8 मंजिल से लेकर आया, ये बात सरकार की वस्तुस्थिति, सरकार में अगर दम हो तो इसको स्पष्ट करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही। सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री। अब के जो बिल आए थे जो 1,04,00,000 उपभोक्ताओं को दिए गए, उसमें फ्यूल चार्ज, बढ़ा हुआ फ्यूल चार्ज पिछले महीनों से जब अब तक कभी 52 पैसे फ्यूल चार्ज नहीं लिया, 1476 करोड़ का भार उपभोक्ताओं पर डाला। और अब जो एप्लीकेशन लगाई है सरकार ने, तीनों डिस्कॉम ने नियामक आयोग में कल, उसमें 2600 करोड़ का और भार 1,04,00,000 उपभोक्ताओं पर डालने के लिए उन्होंने नियामक आयोग के सामने दरखास्त पेश की है। ₹1.33 प्रति यूनिट बिजली की बढ़ोतरी होगी। ये कह रहे हैं कि हमारे पिछले महीनों के फ्यूल चार्ज की बकाया है। ये अब तक की सबसे महंगी बिजली राहत देने की बात पर कहने वाली सरकार की कलाई खुल गई है। और इसके साथ ही हमेशा हर महीने बिल आया करते हैं, पिछला बिल उठा के देख लेना, 1.5 महीने और 2 महीने में का बिल इसलिए आया कि अगर 1.5 महीने के बाद की रीडिंग होगी, 2 महीने के बाद की रीडिंग होगी तो स्वतः ही 100 यूनिट को पार कर जाएगी। अगर महीने में वो 100 यूनिट की खपत करता है तो ये भी सरकार ने रचा। और इस सबके पीछे जो तर्क सरकार दे रही है, हमें 1,042 करोड़ रुपए का अडानी पावर प्रोजेक्ट से कोयला खरीदना है, 5,79,000 मेट्रिक टन, 18,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन से। और अब सरकार ने एक और ऑर्डर दिया है, अब ये 3,38,000 मेट्रिक टन कोयला 15,000 रुपये की दर से खरीदने का आदेश दिया है। 3 महीने में इसी अडानी को पहले 3,000 मेट्रिक टन कोयला महंगा खरीदने का आदेश दिया, अब 15,000 करके 3,000 कम दिया। ये भ्रष्टाचार की बू स्वतः ही आ रही है। और विधानसभा में और विधानसभा के बाहर एक जो सरकार ने अभी महंगाई राहत कैंपों के
माध्यम से NFSA परिवारों को अन्नपूर्णा योजना में जो किट बांटने की बात कही, ये दुर्भाग्य है कि किट बांटने के विज्ञापन पहले चल गए। महीना मैं तो ले आई, तू भी ले आना, अन्नपूर्णा किट मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और किट अब तक कहीं बटी नहीं। और ये किट जो बजट में 3000 करोड़ की बात थी, पहले इसको बढ़ाकर 7000 करोड़ किया गया और पहले इन्होंने केंद्रीकृत रूप से सहकारिता विभाग में बिना सदन की अनुमति के इन्होंने बजट बदला और अब जिलों के अंदर झुंझुनू जिले में भी NFSA के जो अन्नपूर्णा किट है उसके लिए टेंडर निकला और उसमें ये लगा दिया 50 करोड़ की जो जिन्होंने काम किया अनुभव होना चाहिए उस कंपनी को, उस फर्म को सरकारी क्षेत्र में पोषाहार और बांटने की, वो एक ही कंपनी है पूरे राजस्थान। भ्रष्टाचार, ये जो महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो भी कुछ सरकार कर रही है वो हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार है। आज जिलों के अंदर 5 करोड़ की शर्त लगाकर एक ही राणावत कंपनी है जिसको एक पैसा देना चाहते हैं। हमने इस बात को उठाया था और अभी इन्होंने बड़े जोर शोर से निःशुल्क स्मार्टफोन देने की बात कही। चिरंजीवी परिवार की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को देने की बात कही। ये पिछले वर्ष की बजट घोषणा थी जिसमें 2500 करोड़ का प्रावधान किया। 19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि चाहिए इसकी, कई बजट में प्रावधान नहीं। मुख्यमंत्री जी ने इसी अगस्त महीने के अंदर यह ऐलान किया है कि मैं 40 लाख बहनों को ये स्मार्टफोन दूंगा। बजट में घोषणा करते हैं 1 करोड़ 35 लाख की, ये जो बाकी बहनें रहेगी 94 लाख की बहनें नहीं रही क्या? मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन पर बहनों में भेदभाव कर रहे हैं। ये अपने खोए हुए जन आधार केंद्र को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उज्ज्वला गैस के अंदर कनेक्शन में 500 रुपए सब्सिडी की बात सरकार कर रही है, इसमें 200 रुपए सब्सिडी की राशि केंद्र सरकार की है। और राजस्थान के अंदर 73 लाख महिलाओं के पास ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन है और दिनों के महंगाई राहत कैंप में 55 लाख लोगों ने महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और अभी इन्होंने 13,90,000 बहनों को 59 करोड़ का पैसा ट्रांसफर किया है DBT से। यानी हर योजना घोषणा कुछ करनी तो सरकार इंतजार कर रही है, बजट में प्रावधान नहीं। सरकार इंतजार कर रही है कि किस प्रकार ये सितंबर का आखिरी महीना आ जाए और आचार संहिता में फिर अपने आप ये बंद हो जाएंगी योजनाएं। और इस प्रकार अभी मनरेगा में इन्होंने कहा कि एक कानून भी लेके आए, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, अभी पारित करके बड़े बड़े करोड़ों रुपए के ज्ञापन दिए। इसमें कहा कि 100 दिन नरेगा में कोई पूरा कर लेगा तो उसको 25 अतिरिक्त दिन देंगे। राजस्थान के अंदर 2022-23 में तो 100 दिन पूरे किए हैं, जिन्होंने उनका आंकड़ा है 1,42,000। और हमारे यहाँ जो जॉब कार्ड है मनरेगा के अंदर वह 1 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ 15 लाख में 1 करोड़ 42 लाख पूरा करें और उनको भी रोजगार दें। 25 दिन का रोजगार देकर सरकार कह रही है हमने मिनिमम इनकम गारंटी योजना और ये विधेयक जिसका जिक्र मैंने पहले कहा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, इसको हमने पारित करके बड़ा काम कर लिया। हेल्थ कवरेज में बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने बड़े बड़े 25 लाख तक की कवरेज की बात कही है। सरकार का आंकड़ा खुद का कहता है अब तक 20 लाख का कवरेज सिर्फ 22 लोगों ने लिया। 20 लाख का इलाज का लाभ 5 से 10 लाख, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख के बीच में वो 170 लोगों ने लिया है। 3 लाख से 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक तो आयुष्मान योजना को इसमें जोड़ रखा है, वो 397 है। और बाकी सब लोग हैं वो सब 1 लाख से कम, 1 लाख से 3 लाख तक 13,000 है। बाकी सब लोग उससे भी कम है। यानी बड़े बड़े विज्ञापन लगा लेके ये बात करना। और लंपी के अंदर हमने यहाँ प्रदर्शन किया था, सरपंच संघ ने उसमें ज्ञापन देकर 5,13,000 की बात कही थी। गाय मरी है, इन्होंने 41,000 को गाय को दी है। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि सरकार जितना भी कल जिस बिल को हम बहस नहीं कर रखे, ये जो गिग वर्कर्स है इसके लिए बिल लेकर आई और 200 करोड़ के प्रावधान, बजट प्रावधान की बात की और दिन के साथ जो ज्ञापन लगाया 20 साल कितना खर्च करेंगे वो 3 करोड़ 27 लाख।
4 लाख गिग वर्कर्स है जो ओला उबर इनके साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक साल में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को 3 करोड़ 27 लाख का प्रावधान 3 करोड़ 27 लाख का प्रावधान करके किस प्रकार ये करेंगे, सारी बातें सिद्ध हो रही है। और ये जो इनके खुद के आंकड़े हैं जो मैंने लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 2020 के अंदर कुल 34,368 महिला अत्याचार के मामले इनका खुद का प्रतिवेदन के तहत दर्ज हुए। 2021 में बढ़कर 40,220 हो गए और 2022 में बढ़कर 44,407 हो गए। और ये कुल मिला के राजस्थान में प्रतिवर्ष 29.21% से महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। इस महिला अत्याचार की बात एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं, जब सदन के अंदर इन्हीं के सहयोगी ने कही तो उसकी सजा में उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब ये लाल डायरी के अंदर जो हुड्डा जी ने कहा, जो उनके सहयोगी थे मंत्रिमंडल में इनके साथ बैठते थे, 500 करोड़ से ज़्यादा का ऐसी ब्लैक मनी का हिसाब है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हुड्डा जी से भी मांग कर रहे हैं, उनको आगे आकर उस डायरी को स्वाधीन करना चाहिए। और वो डायरी चूंकि कल रफीक खान ने छीना झपटी से हुड्डा जी को पीटते हुए, तो वो डायरी सरकार के पास है, सरकार को उस डायरी का खुलासा करना चाहिए, वरना ये लाल रंग पीछा छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। आज 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस लगभग कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख लगभग लोग सीकर जिले के अन्य जगह से आए, जहाँ यहाँ 75,000 से उनका लक्ष्य रखा है झुंझुनू जिले का। उसके लिए आज मीटिंग की। 1 तारीख को हम अब नहीं सहेगा राजस्थान के उस अभियान में सरकार को जयपुर में घेरेंगे। उसके अंदर भी यहाँ के मिलान से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। शेखावाटी इस बार करवट लेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेखावाटी के लोगों के साथ धोखा हुआ, किसान कर्जे के नाम पर धोखा हुआ। अब कल जो सरकार, देखिए आपको मैं एक बात बताना भूल ही जाता, कल इन्होंने संकल्प पेश किए और संकल्प विधानसभा में आज तक आए तो संकल्प पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करके आते हैं, क्योंकि वो विधानसभा का संकल्प होता है। और ये पहली बार मैंने देखा अचानक सप्लीमेंट्री एजेंडा में उन्होंने सर्कुलेट किया और संकल्प लेकर आए। जो राष्ट्रीयकृत बैंक जिनका ऋण माफ करने के लिए किला कमेटी बनाई थी, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए उस समय 31 दिसंबर 2018 तक 6,300 करोड़ रुपए दिसंबर 31 दिसंबर 2018 तक बाकी थे फसली ऋण के। इन्होंने कहा हम करेंगे। इन्होंने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 4 बार इस बात की घोषणा की और किला कमेटी को कहा वो दक्षिण राज्य में अध्ययन करके आए, 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। अब आज इस एक संकल्प लेके सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी। सरकार ने मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार को कहा है कि मणिपुर में सब कुछ सामान्य होना चाहिए और मणिपुर के अपने खुद के आपराधिक आंकड़े छुपा रही सरकार। संकल्प इस प्रकार का लेके आई। एक संकल्प ईआरसीपी को लेकर आई। ईआरसीपी में अब तक कह रहे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। हमने पहले भी कहा था ईआरसीपी पर बहस कराओ, सदन में कराओ, सदन के बाहर कराओ। 16 परियोजना इससे पहले राष्ट्रीय परियोजना है, उनका जो मापदंड है उस पर इतर मापदंड की क्या कोई राष्ट्रीय परियोजना बन सकती है। इन्होंने 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी करने का कल संकल्प लिया। 2011 के बाद में 2014 तक मनमोहन सिंह जी थे, क्यों नहीं तब जारी किए। इसलिए विधानसभा का दुरुपयोग सरकार ने किया। हम इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। चूँकि मैं विधानसभा के इस कल के सत्र के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसलिए आपसे भी चाहूँगा कि इस प्रेस में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो राजस्थान की जनता जानना चाहती है। अगर इसको आप अपने जयपुर में भेज देंगे तो वहाँ भी लोगों को विकास हो जाएगा। देखिए, हुड्डा और राठौड़ मिले, डोटासरा का आरोप है। अगर इतना ही उनके खुद के मंत्री मुझसे मिले हैं तो कमजोरी किसकी है? उन्हीं का आरोप को मैं सही मानूँ। हुड्डा जी कांग्रेस के मंत्री और मिले हुए प्रतिपक्ष के नेता से और आरोप लगा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन अध्यक्ष, तो उनके इतने दिन तक दामन में साथ लिए को घूम रहे थे। उनके बाद एकाध जानकारी आई है वो मुझसे मिले हुए और औरों की भी जानकारी होगी। तो फिर कल को जो भी मंत्री जिसको बात मैंने पहली बार देखा, पहले रसगुल्ला खिलाया, फिर गुटखा खिलाया और बाहर किया,
और अब आरोप लगा कि मुझसे मिले हुए हैं। और कोई सवाल? एक उनका आरोप है जो केंद्रीय बैंकों का जो फसली ऋण है वो माफ करने का राइट जो केंद्र सरकार के पास है। देखिए ये सही है, नेशनलाइज बैंक और नेशनलाइज बैंक का ऋण माफी का अधिकार जब उनको पता था केंद्र सरकार के पास है, तो किसने कहा था कि आप अपने जन घोषणा पत्र में इसको शामिल करो? किस कारण से 2019 की जनवरी में इन्होंने कल्ला कमेटी बनाई? किस कारण से इन्होंने विधानसभा में कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी तो मैं मेरे संसाधनों से इस ऋण को माफ करूंगा, फसली ऋण को माफ करूंगा? क्यों इन्होंने उन किसानों के 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होने दी? क्यों 1,13,000 किसानों के खाते एनपीए होने दिए? क्यों 6,300 का फसली ऋण 2018 में था, वो आज 12,000 करोड़ को पार कर गया? इसका दोषी सरकार है। सरकार को पता था कि वो नहीं कर सकते तो ऋण माफी का वादा क्यों किया? केंद्र से